नमः संस्कृताय मित्राणि। आज हम सभी कालिदास द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ अंक अर्थात चतुर्थ अंक में आए प्रमुख सूक्तियों प्रमुख वचनों का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं और सभी परीक्षा जो संस्कृत से हैं उन हर एक परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, सूचना आपको प्राप्त हो। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने उन सूक्तियों को प्रस्तुत करते हैं। आत्मनो नगरम प्रविश्यान्तः पुरा समागता इतो गतम वृतांतम स्मरति वा न वेति। ये कौन कह रहा है? तो आप जानते होंगे, इसको कथन है अनुसूया का कथन है। अनुसूया और प्रियंवदा का संवाद हो रहा है और वो कह रही है कि आत्मनो नगरम प्रविश्यान्तः पुरा समागत इतो गतम वृतांतम स्मरति वा न वेति। अर्थात यहाँ से राजा अपने नगर में प्रवेश करके पुरा समागता, पुरा अंतापुर की स्त्रियों से मिलने पर इतो गतम वृतांता, यहाँ के वृतांत को स्मरति वा या ना बेति। तो किसका कथन है? अनुसूया का कथन है। उसके बाद में आप देखेंगे ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। ये कौन कहता है? तो ये प्रियंवदा कहती है ना तादृशा, उस प्रकार की आकृति विशेष वाले, गुण विरोधिनो ना भवन्ति, गुण से रहित नहीं होते हैं। कौन कहती है? प्रियंवदा कहती है। गुणवते कन्निका प्रतिपादनीया इत्ययम तावत प्रथमा संकल्पः। गुणवान को कन्या देनी चाहिए, यही प्रथम संकल्प होता है। तो यह कौन कह रहा है? इसको कहा है अनुसूया ने। अनुसूया का कथन है, आपको इसको ध्यान रखना है। ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया। सखी, आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया, ये किसका कथन है? अनुसूया का कथन है। अनुसूया का कथन है। सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता पति की भी पूजा करनी है। अतिथि नाम इव निवेदितम, यह भी कथन किसका है? अनुसूया का कथन है। वो कहती है कि हे सखी, किसी अतिथि नाम इव निवेदितम, किसी अतिथि की सी आवाज़ है। कोई अतिथि आया है जो निवेदन कर रहा है। तो अब आप इसको एक बार फिर से देखेंगे। आत्मनो नगरम प्रविश्यान्तः पुरा समागत इतो गतम वृतांतम स्मरति वा न वेति। किसका कथन है? अनुसूया का कथन है। ना तादृशा अकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। प्रियंवदा गुणवते कन्निका प्रतिपादनीया इत्ययम तावत प्रथमा संकल्पा। अनुसूया कहती है ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया सखी अतिथि नाम इव निवेदितम। ये भी कथन किसका है? अनुसूया का कथन है। आप इनमें अंतर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रियंवदा है वह स्वभाव से चंचल थी और अनुसूया जो है जिस बहुत ही गंभीर वचनों वाली स्वभाव वाली है। हम अगला देखते हैं और अन्य सूक्तियों के बारे में। ननु उटज सन्निहिता शकुंतला। ननु उटज सन्निहिता शकुंतला किसका कथन है? प्रियंवदा कहती है कि सखी शकुंतला उटज में ही है, कुटिया में शकुंतला है। अद्य पुनर्हृदयेन सन्निहिता, ये किसका कथन है? ये अनुसूया कहती है कि आज प्रियंवदा से अनुसूया कहती है कि आज उसका हृदय कहीं और है। अद्य पुनर्हृदयेन न सन्निहिता। अगला है विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। यह दुर्वासा ऋषि का श्राप है। जो दुर्वासा ऋषि
शकुंतला को देते हैं तो इसके वक्ता कौन है? दुर्वासा ऋषि हो जाएंगे। और यह अगर बताएं तो यह छंद किस में लिखा गया है? तो यह छंद है वंशस्थ छंद में। इसमें छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। अगला कथन क्या है? हाधिक आप्रमेय संवृत कस्मिन् अपि पूजा रहे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। ये प्रियंवदा कहती है कि शून्य हृदय वाली शकुंतला ने प्रियंवदा कहती है कि शून्य हृदय वाली शकुंतला ने किसी अतिथि के प्रति कोई अपराध कर दिया है। हम अगला सूक्ति लेते हैं। आपने इसको देखा, हाधिक अप्रमेय संवृतम कस्मिन् अपि पूजा रहे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। इसको किसने कहा है? प्रियंवदा ने कहा है। ना खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि एषु दुर्वासः सुलभकोपो महर्षि। सुलभकोपो महर्षि विशेषण है प्रियम उनका, किसका? दुर्वासा का। और इसको कौन कहता है? ना खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि एषु दुर्वासा। यह भी प्रियंवदा का कथन है कि यह अन्य कोई नहीं, यह तो सुलभकोपो महर्षि दुर्वासा हैं। को अन्यो हुतवाहद दग्धुम प्रभवति। और कौन हो सकता है जो हुतवाहद, हुतवाहद का अर्थ होता है अग्नि, तो और कौन हो सकता है जो अग्नि की तरह जला सकता हो? यह अनसुईया का कथन है। किसका कथन है? अनसुईया का कथन है। अनसुईया कहती है को अन्यो हुतवाहद दग्धुम प्रभवति सखी प्रकृतिवक्रः सह कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति। हे सखी, प्रकृति वक्रा स्वभाव से ही टेढ़े वह किसके अनुनय को प्रतिगृह्णात स्वीकार करने वाले थे। तो यह किसका कथन है? ये प्रियंवदा का कथन है। प्रियंवदा कहती है। अगला देखें, भगवन प्रथम इति प्रेक्षा अभिज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवते एको अपराधो मर्षयितव्य इति। ये किसका कथन है? ये भी प्रियंवदा का कथन है। प्रियंवदा कहती है कि आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली प्रेक्ष विज्ञात अविज्ञात तपा आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली दुहित्री जनस्य पुत्री जन को हे भगवान एक अपराध को मर्षितव्या क्षमा कर देना चाहिए। तो ये किसका कथन है? प्रियंवदा का कथन है। हम आगे देखते हैं। ना मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। मेरा वचन अन्यथा अर्थात असत्य नहीं हो सकता। ये कहते तो हैं। इसके वक्ता कौन है? तो वक्ता प्रियंवदा है। और कथन किसका है? दुर्वासा का कथन है। और इसके वक्ता अगर बात करें तो वक्ता यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वक्ता प्रियंवदा है और कथन अगर पूछता है तो ये दुर्वासा का कथन है। तो आप ध्यान रखना इस बात को कि ये कथन तो दुर्वासा का है, लेकिन वक्ता कौन है? तो वक्ता प्रियंवदा है। अभिज्ञान आभरण दर्शनेन सापो निवर्तिष्यत इति मंत्रयमाण एवांतरहिता। तो ये भी कथन किसका है? ये भी कथन प्रियंवदा का है। वक्ता प्रियंवदा है इसके, और कथन दुर्वासा ऋषि का है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। हम केवल वक्ता और सूक्तियाँ जो हैं प्रमुख उन्हीं को आज अध्ययन कर रहे हैं। अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वानाम अधेय अंकितमाल अंगुलीकम स्मरणीयमितं स्वयं पिनद्धम। ये किसका कथन है? ये कथन है अनसुईया का कथन है। और अनसुईया कहती हैं अस्ति तेन राजर्षिणी संप्रस्थितेन, जो उस राजा ने अपने नाम से अंकित अंगुली को पहनाया था स्वयं, आज उस जो पहनाया था वो आज भी क्या है? विद्यमान है। संप्रस्थितन, प्रस्थान करते समय जब जाते हैं तो शकुंतला को दुष्यंत अपने नाम की अंकित एक अंगुली को पहनाते हैं। तो वही बात कह रही है अनसुईया कि वह आज भी विद्यमान है।
तो यह किसका कथन हो जाएगा, आप ये जानिए। ये कथन किसका है, अनुसूया का कथन है। वाम हस्तो उपहित वदना आलिखितेयो प्रिय सखी। वाम बाएं हाथ पर सर रखे हुए, उपहित वदना शरीर को जो रखे हुए, आलिखितेयो चित्रित सी, चित्र लिखित सी प्रिय सखी दिखाई दे रही है। ये किसका कथन है, तो ये प्रियंवदा का कथन है। ये प्रियंवदा कहती है। भर्तृगतया चिंतयात्मनापि नैषा विभावति। जो पति के चिंतयाम आत्मना अपि, अपनी भी जिसको शुद्ध नहीं है, किम पुनरा आगंतुकम, उसको आने वाले अर्थात कि अतिथि की क्या होगी, शुद्ध होगा, कहने का तात्पर्य है। तो ये कौन कह रहा है, यह भी प्रियंवदा कहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी प्रियंवदा कहती है। और हम आगे बढ़ते हैं। और प्रियम वदे द्वयोरेव नो मुख एव वृतांता अतिष्ठितु। ये किसका कथन है, तो प्रियम वदे, देखिए उच्चारण से ही पता चल जाएगा कि ये अनुसूया का कथन है। अनुसूया कह रही है कि हे सखी प्रियम वदे द्वयोरेव नौ मुख एव वृतांत अतिष्ठित। रचितव्या खलु प्रकृत पेलवः प्रिय सखी। रक्षा करनी चाहिए। प्रकृत पेलवः मतलब होता है कि स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की हमको क्या करनी है, रक्षा करनी चाहिए। तो ये कौन कह रहा है, ये कह रही हैं अनुसूया। को नामो श्रुतकेन नवमालिकाम सिंचति। कौन होगा जो नवमालिका को उष्ण जल से सींचेगा। तो ये किसका कथन है, ये प्रियंवदा का कथन है। और ये प्रियंवदा कहती हैं कि भला कौन होगा जो उष्ण जल से, उष्ण उदकेन, उष्ण जल से नवमालिका को सिंचित सींचेगा। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। ये कणों के शिष्य का कथन है। जो कणों का शिष्य होता है वो यह देखने आता है कि प्रभात अर्थात सवेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसी का कथन है कि तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम। इसमें उक्ता वसंत तिलका तबझा जगौगा, अर्थात इसमें वसंत तिलका छंद है। आप इसको ध्यान रखना कि तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम में कौन सा छंद है, तो वसंत तिलका छंद है। तो हम आज इतना अध्ययन किए। आप इसको हम लोग कंठस्थ करेंगे और इसको याद रखेंगे ताकि कहीं भी परीक्षा में आने पर इससे गलत ना हो। और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह भी बताइए कि हमें और क्या करना चाहिए। आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।